बेईमानी करते हैं? क्या हनुमान जी बेईमान है कि खाली बागेश्वर वाले बाबा को ही वो सीधी दी? आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज और आज मैं बात करने वाला हूं जो बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री है उन पर। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो आपको गहराइयों तक ले जाएगा। वीडियो को पूरा देखें और इस चीज को समझें। बागेश्वर वाले जो बाबा है वो चमत्कार करते हैं, किसी भी व्यक्ति को बिना देखे जाने बता देते हैं कि कौन सी बीमारी है, क्या समस्या है, क्या समाधान है। यानी उसके जीवन के पहलू का तमाम चीजों को बताते हैं। तो मैं आप लोगों से ये चीज दिखाना चाहता हूं कि क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाला बाबा है, क्या वो हनुमान जी के कृपा से चमत्कार करते हैं कि कोई गणित का ट्रिक है। ऐसे कहा जाए तो बहुत ऐसे जो जादूगर थे वो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बागेश्वर वाला बाबा धीरेन्द्र शास्त्री है वो क्या पूरे देश में एक हनुमान जी का कृपा उन्हीं पर हुआ है? और जितने भी हनुमान जी के लोग भक्त है, क्या वो लोग वो हनुमान जी की कृपा नहीं है? क्या हनुमान जी भी भक्त और भक्तों को नहीं दिए हैं? तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो नहीं तो हनुमान जी बेईमान है और नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री जो है उन लोगों को बेवकूफ। सारे सिद्ध संत हैं, इतने चमत्कारी बाबा हैं, फिर भी हॉस्पिटल में इलाज कराने वाले की संख्या, हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या में कम क्यों नहीं हो रही है? जब इतना लोगों के पास सिद्धि है, बागेश्वर बाबा वाले, बागेश्वर धाम वाले बाबा जब लोग को बीमारी ठीक कर देते हैं, उनके पास सिद्धि है, तो भाई हॉस्पिटल में फिर भीड़ क्यों कम नहीं होता है? ऐसे ऐसे कई बाबा हैं जो ऐसे दावा करते हैं कि हम बीमारी को ठीक करते हैं, फलना बाबा चिल्ला बाबा, तो फिर हॉस्पिटल में लोग कम क्यों नहीं हो रहे हैं, मरीज कम क्यों नहीं हो रहे हैं? दिन प्रतिदिन हॉस्पिटल में भीड़ ही क्यों लग रही है? दूसरी बात है कि जो बागेश्वर वाला बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, इसको कभी जाकर नदी के तट पर मछुआरों को देखना चाहिए जो लोग मछली मारते हैं। उनके पास कौन हनुमान जी की कृपा है कि जल के अंदर मछली कौन सी है, कई किलो का है, वो मछुआरा बता देगा। उसके पास कौन हनुमान जी का सिद्धि है? और धीरेन्द्र शास्त्री को नदी पर खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि हनुमान जी की कृपा से तुम अपनी सिद्धि से बताओ इस पानी में कई किलो का मछली है, कौन है, तो मुंह बांध, धीरेन्द्र शास्त्री मुंह बांधेंगे। सब उनका चमत्कार, उनका जितना चमत्कार है वो सब, उनका जितना चमत्कार है वो सब निकल जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री को जो नदी में मछली जो मारने वाला है उसके पास कौन सा सिद्धि है, उसके पास कौन सा चमत्कार है? उसके पास भी आंख है, हमारे पास भी आंख है, वो बाबा है उसके पास भी आंख है, फिर भी हम लोग उस पानी में कई किलो का मछली है, कौन मछली है हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो मछुआरा है वो बता देगा। तो कहीं ना कहीं अनुभव माने, चमत्कार उमत्कार कोई माने नहीं रखता है, इसमें कोई हनुमान जी का रोल नहीं है। ये सनातन धर्म को बदनाम करने वाला जो धीरेन्द्र शास्त्री है, और कहा जाता है कि जी मूर्खों की भीड़ में कुछ भी हो सकता है, ठीक उसी प्रकार मूर्खों की एक जमात बनाकर ये अनर्गल आलाप कर रहा है। ये वो तो इसको बोलने को ढंग नहीं है, इसको कुछ चीज की जानकारी नहीं है। राम कथा कहेगा, राम का जीवन की कथा कहेगा सभी, और एसी में बैठे रहेगा, सोफा सेट पर बैठे रहेगा, और पता नहीं कौन सी राम कथा कहता है, राम का कौन सा आचरण इन लोगों में है ये समझ में नहीं आता है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री अपना जो बयान दिए थे महाकुंभ में कि जो लोग महाकुंभ में डूब गए वो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो मैं कहता हूं कि पूरे देश के जो हिंदू हैं, जो सनातनी है, जो कट्टर हिंदू हैं, जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, उन सभी लोगों को सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री को पकड़कर हाथ गोड़ बांध देना चाहिए, इसको टांग कर ले जाकर नदी में फेंक देना चाहिए कि लो तुम मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें होगी, हम लोग तुमको मोक्ष कराए। चिल्लाए, रोए, पैर भी पकड़े, फिर भी धीरेन्द्र शास्त्री को छोड़ना नहीं चाहिए, इसको ले जाकर गंगा जी में फेंक देना चाहिए। हम अपने ग्राम सभा 20 को, क्योंकि ऐसे ऐसे पाखंडी जो है, ऐसे ऐसे जो बाबा है जो चमत्कार के नाम पर, देवताओं को नाम पर इस समाज को हजारों वर्ष से शोषण कर रहा है और आज भी कर रहा है। तो सनातन
जो सत्य है, सत्य के आड़ में जो असत्य फैला रहा है, धर्म के आड़ में जो अधर्म कर रहा है, तो सबसे पहले कहीं भी कोई भी बाबा ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री और नरगल बोलता है तो हमको तो लगता है कि खुद जो धीरेन्द्र शास्त्री है न वो हिंदू है और न उसके कथा सुनने वाले लोग हिंदू है। अगर कथा सुनने वाले भी हिंदू होते तो जैसे ये बोला है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी गंगा में, तो भाई हम विज्ञान पढ़ते हैं, गणित बनाते हैं तो कोई भी मैथ को प्रूफ करते हैं। जब हम गणित मैथमेटिक्स भी बनाते हैं तो प्रूफ करते हैं। विज्ञान भी है जो उसमें जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला है होता है, उसको हम सिद्ध करते हैं। हम अपने आंख से देखते हैं तो जब कोई रंग लाल होता है तो लाल कहते हैं, हरा होता है तो हरा कहते हैं, काला है तो काला कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर जो कट्टर सनातनी है और ये कहता है कि मोक्ष मिल गया, तो इस सबसे पहले इसको जबरदस्ती पकड़ कर, बांध कर, टांग कर, सब रास्ता से बांध कर इसको ले जाकर गंगा जी में फेंक देना चाहिए और उसको देखना चाहिए कि कैसे इसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बागेश्वर वाला बाबा को कैसे इसके शरीर से आत्मा निकलती है। अगर जनरल लोगों के शरीर से जब आत्मा निर्कश होगी, जब आत्मा निकलेगी तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की जब आत्मा शरीर से जब बाहर निकलेगी, जब इस अवमंडल में जाएगी, उनके शरीर को परित्याग करेगी तो उसमें आत्मा दिखाई देगी। तो एक हमको प्रमाण मिलेगा आत्मा कैसी होती है। कि धीरेन्द्र शास्त्री को अगर फेंक देते हैं हम लोग गंगा जी में ले जाकर तो ये आत्मा दिखाई देगी, प्रमाण मिलेगा हमको, सिद्ध होगा कि वास्तव में आत्मा और परमात्मा होते हैं। चमत्कार होता है, जब इसको फेंका जाएगा तो चमत्कार होगा, तो हम चमत्कार देख लेंगे, अब पूरा दुनिया देख लेगी। एक हमारे हिंदू धर्म में एक ऋषि दधीची थी, जो देवासुर संग्राम जब हुआ था तो देवताओं की भलाई के लिए उन्होंने अपने शरीर को परित्याग कर दिए, अपने अस्थियों को दान कर दिए। और ये पता नहीं कैसा ऋषि है, कैसा बाबा है कि एक मोक्ष गंगा जी में जाकर खुद जाता और इसका शरीर से जब आत्मा निकलती चमत्कार होता तो लोग देख लेते, सनातन का झंडा विश्व में फहर जाता। एक धीरेन्द्र शास्त्री अगर मोक्ष की प्राप्ति जाकर गंगा में कर लेता है तो ये सनातन धर्म का झंडा पूरे विश्व में फैल जाएगा। चमत्कार भाई सब लोग अपने आंख से देखेंगे, वह धीरेन्द्र शास्त्री। तो ऐसे ऐसे जो अनर्गल बाबा है, ऐसे ऐसे जो धीरेन्द्र शास्त्री है, इसको कोई नॉलेज नहीं है, न इसको बोलने का ढंग है, न इसको विज्ञान की नॉलेज है, न इसको कहा जाए तो कोई शास्त्र की भी जानकारी नहीं है। और कहा गया कि पोथी पट पट जगमुआ पंडित होए ना कोई, या ढाई अक्षर प्रेम का जो पढ़े वो पंडित होए। तो हमारे महात्मा बुद्ध भी थे, उन्होंने एक ही शब्द कहा, अपदीपो भव, अपने आप को जानो। हम पूरे किताब पढ़ ले उससे कुछ अनुभव नहीं होता है तो किताब पढ़ना व्यर्थ है। हम कोई भी पुस्तक किताब पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र या वेद पुराण कोई भी चीज पढ़ते हैं, धर्म पढ़े कोई भी पढ़े, उससे जो चीज हमको अनुभव होता है, जो चीज हम सीखते हैं, वही सच्चा ज्ञान है हमारे जीवन के लिए। और सीखे नहीं या केवल रट ले तो रटने से कुछ नहीं हो। ये भागती हुई दुनिया है, ये विज्ञान की दुनिया है। तो कहा जाए तो ऐसे ऐसे जो बाबा है, अध्यात्म में, सनातन धर्म में भी विज्ञान है, लेकिन कहा जाता है ना कि हीरा कोयला में छुपा रहता है। ठीक उसी प्रकार जो पाखंड, अंधविश्वास, अंधभक्ति, ये जितने भी हिंदू समाज में, सनातन धर्म में है, इसके कारण जो सत्य है वो छिपा हुआ है। तो सबसे पहले हम कोयला रूपी जो पखंड है उसको पहले खत्म करेंगे। ऐसे ऐसे जो समाज में अनर्गल चमत्कार के नाम पर गरीब जनता को जो बाबा शोषण कर रहे हैं, जब तक इन लोगों को हम हटाएंगे नहीं, इन लोगों को अलग थलग नहीं करेंगे, जब तक हमको सत्य नहीं मिलेगा, जब तक हीरा की चमक हमें नहीं मिलेगा। तो अगर सत्य की प्रकाश देखना है, हीरा का चमक देखना है, तो कोयला रूपी पाखंड, अंधविश्वास को हटाना पड़ेगा, तब जाकर हम सत्य को देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री जो है उसको, अगर अपने आप को चमत्कार और हनुमान जी का सिद्धि और हनुमान जी का बड़ा कृपा है, तो कभी जाकर किसी वो मछुआरा से मिले, नदी पर जाकर देखे और थोड़ा देखे कि वो मछुआरा को कौन सा हनुमान जी सिद्धि दिए हैं, वो कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है, उसके पास कौन सा सिद्धि है, उसके पास कौन हनुमान जी आते हैं कि वो नदी जल के अंदर मछली कई किलो का है, कितना का है, मछुआरा बता देता है। अनपढ़ जो कभी कॉलेज का, स्कूल का मुंह नहीं देखा है, कभी पढ़ा लिखा नहीं है, कभी कोई सत्संग में नहीं जाता है,
कभी कोई बाबाओं के पास नहीं जाता है, कभी हनुमान जी को पूजा पाठ नहीं करता है, वो अपना मांसाहार ही करता है और मछली मारता है, फिर भी उसको उतना कहाँ से नॉलेज है? कहा जाए तो भी तो चमत्कार है, उससे बड़ा कौन चमत्कार है? लेकिन वो पाखंड में नहीं है, वो लोग मूर्ख नहीं बनाता है, वो अपने जीविका के लिए, अपने अनुभव के लिए अपना काम लोग करते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री को ले जाकर कभी उन मछुआरों से मिला देना चाहिए जो लोग मछली मारते हैं, कि इसका सिद्धि का पोल खुल जाएगा, हनुमान जी के चमत्कार का पोल खुल जाएगा। हनुमान जी कहाँ कहाँ है? हनुमान जी को नाम पर बेवकूफ लोगों को बना रहा है। हनुमान जी का बेईमान आदमी है, किसी को सिद्धि देंगे किसी को नहीं देंगे। उससे बड़ा बड़ा भक्त लोग हनुमान जी को है। जो हनुमान जी खाली बागेश्वर धाम है तो देश भर में पूजा हनुमान जी की होती है, तो क्या वो बेकार होती है? जो हनुमान जी एक अपना सिद्धि अपना चमत्कार एक बागेश्वर वाले बाबा को ही देते हैं, तो और लोग जितने लोग पूजा पाठ करते हैं वो बेवकूफ है, वो मूर्ख है, उनको नहीं करना चाहिए। तो सवाल बागेश्वर वाला बाबा है, इस सनातन पर सवाल उठा रहा है, जो हनुमान जी पर सवाल उठा रहा है, ये उनके आड़ में जो धंधा कर रहा है, जो चमत्कार के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है, इसकी पोल खोलना जरूरी है। तो आप देखते रहिए ग्राम सभा 24 न्यूज। आज थोड़ा हम कहीं थे इसलिए सोचे कि वीडियो हम बना देते हैं, फिर कल से हम ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे और राजनीतिक वीडियो, जो चैनल का मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक वीडियो, स्थानीय मुद्दा को उठाना, देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, वो कल से फिर उठाते रहेंगे हम लोग और बातचीत करते रहेंगे। जब तक आप बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हम ग्राम सभा 24 न्यूज से सभी दर्शकों को लाख लाख बधाई और शुभकामना देते हैं। जय हिंद, जय भारत।